शुभेंदु सिंह। देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं वैक्सीन की कमी है, लेकिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज पंजाब आपके लिए लेकर आया है ओपीडी, जिसमें आप घर बैठे ही डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कोरोना काल में घर पर बैठकर खुद को और अपनों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस बारे में आप सलाह ले सकते हैं। तो आप अपने घर पर रहकर ही कैसे ध्यान रख सकते हैं अपना, इसको आप इस मंच के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए जो हम ओपीडी आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां पर अपने घर पर रहकर ही आप अपनी किसी भी तरीके से कोरोना संक्रमण से जुड़ी कोई भी परेशानी का सवाल आप यहां पर पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट्स के द्वारा इस मंच के जरिए आपके उन सवालों का जवाब दिया जाएगा और हमारी कोशिश यही है कि बढ़ते संक्रमण के बीच क्वारंटीन है, खास करके जो लोग घर पर रह करके कोरोना की इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उन तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। आखिर क्या होती है महामारी, WHO के अनुसार क्या इसके बारे में कहा गया है, वो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। इसमें जब कोई बीमारी संक्रमण के जरिए बड़ी संख्या को प्रभावित करती है तो इसका प्रकोप सामान्य से ज्यादा होता है, तो बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाता है। किसी बीमारी के महामारी होने की घोषणा उससे होने वाली मौतों और मरीजों की संख्या पर निर्भर करती है। और चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर हरिंदर देओल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। और बहुत स्वागत है डॉक्टर हरिंदर आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले, क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के इस दौर में बहुत सारी मुश्किलें हैं, हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जो कि अपने घर पर हैं, घर पर रह करके इस संक्रमण से लड़ रहे हैं, कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है? देखिए, सबसे पहले नमस्कार। यही कहना चाहता हूँ कि जो भी कोरोना वायरस से अभी जो जंग लड़ रहे हैं, तो उनको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। जैसे कि अगर वो संक्रमित हो गए हैं कोरोना वायरस से, तो अपने डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई भी ट्रीटमेंट घर पे ना लें। और अगर वो घर पे हैं, उनका सैचुरेशन लेवल ठीक है, उनको फीवर नहीं आ रहा है, तो फिर भी वो अपने डॉक्टर, जो फैमिली डॉक्टर हैं, उनकी देखरेख में रहें, उनको फोन करते रहें, उनके अपने बारे में बताते रहें। तो यानी कि उनकी देखरेख में, और अगर किसी भी तरीके से आपको परेशानी हो रही है तो आपको कंसल्ट, और बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए आपको किसी भी तरीके से कोई इलाज नहीं करना होगा। और इसमें डॉक्टर हरिंदर, हम एक चीज़ और भी समझना चाह रहे हैं। ब्लैक फंगस नए नए लक्षण के रूप में अब कोरोना वायरस का असर देखने को मिल रहा है, इसके बारे में ज़रा कुछ हमारे सभी दर्शकों को जानकारी दीजिए। क्या इसकी लक्षण हैं, कैसे इसकी पहचान की जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ब्लैक फंगस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लैक फंगस है क्या। ये पहले भी थी और अभी है। और ये जो कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज हैं, उनमें ज्यादा इसलिए देखी जा रही है क्योंकि जो हम उनको मेडिसिन दे रहे हैं, स्टेरॉइड दे रहे हैं ज्यादा, और उसकी वजह से जो उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है, उसकी वजह से ये जो फंगस है उनके शरीर में प्रवेश कर रही है और उनको इफेक्ट कर रही है। और इनके जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादातर हमें देखे जा रहे हैं, जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग से रहे हैं या स्टेरॉइड से रहे हैं, तो उनको ये चीजों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे उनको सांस फूलना, आंखें सूज जाना, अपने दांतों में दर्द होना, और जो हमारा हार्ड पैलेट होता है, जो उसमें तालू बोलते हैं, उसमें ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन हो जाना। ठीक है, अगर किसी को जुकाम हो रहा है तो वो रेडिश या ब्लैकिश कलर का डिस्चार्ज होना, और जहाँ पेट दर्द रहना, ये सारे लक्षण जो है ये इससे हो सकते हैं ब्लैक फंगस से। और जो ब्लैक फंगस है, हम जो ये होती है, जो ये जहाँ तो हमारे नोज से जाती है, जहाँ हमारे मुंह से जाती है, तो इससे क्या होता है कि ये जहाँ तो आपको पल्मोनरी हो जाएगी, जहाँ तो आपको सेरिब्रल भी हो सकती है, आपको ब्रेन को अफेक्ट भी कर सकती है, आपका मेंटल स्टेटस भी बिगड़ सकता है, और आपको आपके जो साइनस हैं, यहाँ पे जो चीक्स के नीचे जो हमारे साइनसेस होते हैं, वहां पे भी ये अफेक्ट कर सकती है, और आपको काफी देर तक लंबा जुकाम और ब्लैक से डिस्चार्ज हो सकता है। इसमें एक चीज और, क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज है या जो कैंसर पेशेंट है, उनको, उनके ऊपर ये खतरा ज्यादा बन जाता है क्या?
देखिए, मैंने अभी यही बात की ना कि जो भी पेशेंट एंटी इंफ्लामेटरी और इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स पे हैं और जहाँ पे जो ऐसे पेशेंट जो जिनका इम्यून सिस्टम पहले से वीक है, जैसे HIV पेशेंट्स हो गए और हमारे जो कैंसर के मरीज हैं या डायबिटीज मरीज हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो होता है पहले से वीक होता है, इसलिए उनको ये फंगस जो होता है जल्दी इफेक्ट करता है। तो उनको तो खास ख्याल रखना चाहिए। और जैसे जो कोविड पेशेंट हैं, जिनको कैंसर है या जिनको डायबिटीज है, अगर वो डिस्चार्ज हो गए अपने घर से आ चुके हैं तो उनको अपनी जो गार्डनिंग है या आउटसाइड जाना है तो अपना जो लोअर है वो फुल लोअर पहने, फुल स्लीव के कपड़े पहने और ग्लव्स पहने और तभी अपनी गार्डन में जाएं। क्योंकि जो ये जो म्यूकर है ये मिलता कहाँ पे, जो पहले सबसे ज्यादा मिलता है सॉइल में, हमारी मिट्टी में। और सबसे ज्यादा हमें वहां से पकड़ा जा सकता है कि अगर कोई मरीज पोस्ट कोविड घर आ गया और उसको ये वाली बीमारियां पहले थी और वो अगर इन चीजों का ख्याल नहीं रखेगा तो उनको बैक फंगस होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो पहले से पहले अगर हमें एहतियाती तौर पर कदम उठाने हैं, तो अगर हमें कोरोना संक्रमण के दौर में अगर हमें स्टेरॉइड्स दिए गए हैं तो हमें पहले से सावधानी रखनी होगी। हो सकता है कि ब्लैक फंगस हो जाए। जी सर, बिल्कुल ब्लैक फंगस हो सकता है। और जो भी मैंने आपको सावधानियां बताई हैं वो सावधानी लेना बहुत जरूरी है। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं कि जो पेशेंट अगर घर पे अपना इलाज कर रहे हैं कोविड का अपनी देख रेख में, और जो हमारे जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, RMPs हैं, वो समटाइम्स किसी पेशेंट को बिना वजह से स्टेरॉइड जो है ज्यादा देते हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भी अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, किसी स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए पेशेंट्स को, ताकि वो अननेसेसरी ये स्टेरॉइड ना लें और ये बीमारी फैले ना। ठीक है, यानी कि स्टेरॉइड्स नहीं लेने हैं और अगर जरूरत भी है तो बहुत कम मात्रा में इसको डॉक्टर की सलाह भी लिया होगा। कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। जी हाँ जी सर बोलिए। सर मैंने ये पिछली 4 को वैक्सीन लगाई थी कोविशील्ड की। ठीक है जी, दूसरी लगाई थी। हाँ बाजू में दर्द रहती है। ठीक है, बाजू में दर्द होता है। कितनी तारीख को आपको लगी थी वैक्सीन? हाँ जी, किस तारीख को लगी थी अशोक? ये 28 तारीख को लगी थी। 28 तारीख को। और थोड़ा सा बाजू में बारीपन रह सकता है। इट कैन बी अप टू फॉर 15 डेज और 20 डेज के लिए रह सकता है। आप तो इससे अपनी आईज की रिपोर्ट कर सकते हैं, उससे चला जाएगा। इसके लिए खास कुछ और करना नहीं है और कुछ भी दवाई आपने नहीं लेनी। इसमें डॉक्टर साहब क्या होता है, अगर वैक्सीन अगर किसी को लगी है पहली डोज या दूसरी डोज, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो बदलाव के स्वरूप होती ही होती हैं, जैसे कि बुखार होता है। कई मरीजों का कहना होता है कि हमें तो बुखार हो गया, तो वो परेशानी में आ जाते हैं। कुछ लोग, जैसे कि अभी अशोक ने पूछा कि उनको बाजू में दर्द हुआ, तो ऐसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, वैक्सीन है क्या, मैंने सबसे पहले मैं आपको इंडिया के लिए बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन क्या होता है कि जो भी हम टीका लगवा रहे हैं वैक्सीन का, उसमें हम उसका जो कोरोना वायरस का अंश है वो हम अपनी बॉडी में डालते हैं, जो कि नॉन एक्टिव होता है। तो बॉडी क्या करती है, उसको फॉरेन ऑब्जेक्ट समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करती है। तो अगर जैसे बॉडी एंटीबॉडीज तैयार करेगी उसके अगेंस्ट, तो उसमें आपको हल्का सा फीवर हो सकता है, आपकी जॉइंट पेन हो सकती है, आपको सुस्ती रह सकती है। ये सारे लक्षण जो आ सकते हैं। जैसे हम, आपको पता है कि हमारे बच्चे जब हम उनको वैक्सीन लगवाते हैं, कोई भी वैक्सीन छोटे बच्चों को लगवाते हैं, उनको एक दिन के लिए फीवर आ जाता है। ये तो सबको पता है ना। तो ऐसे ही ये वैक्सीन है। अब वैक्सीन के कारण फीवर और बॉडी एक हो सकता है, इससे घबराए नहीं। और जिस तरीके की पंजाब की बात है डॉक्टर साहब, तो पंजाब में तो संक्रमण भी अलग अलग वेरिएंट के तौर पर देखा गया और ये माना गया, ICMR ने भी इस बात को साफ किया कि पंजाब में जो वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा घातक है। तो इससे निपटने के लिए कई ऐसे मरीज थे जिनको स्टीरॉइड्स दिया गया और अब उनके लिए ज्यादा संकट है। तो अब आगे उनका प्रोसेस क्या होना चाहिए? उनको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, वापस से उनको डॉक्टर की निगरानी में आना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब में एक्चुअली जो वेरिएंट्स हमने देखे हुए हैं, जहाँ पर जो ज्यादा फैटल पंजाब में हो रहा है कोरोना वायरस, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि पंजाब की जो डाइट है दैट इज द मोस्ट मतलब फैटी डाइट है। तो ज्यादातर पेशेंट जो होते हैं ना वो मोटापे का शिकार पहले से ही होते हैं। और डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, पंजाब में ज्यादा है। पंजाब में ज्यादा क्योंकि लोग ज्यादा घर से चीज वगैरह यूज करते हैं ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर वो पेशेंट सिक हो रहा है कोरोना वायरस से, तो उसकी हालत जो है ज्यादा बिगड़ जाती है। अगर वो उस हाल से निकल के अपने घर आ जाता है तो उसको खास ख्याल रखना चाहिए। उनको अपनी डॉक्टर, उनको बार बार आके मिलना चाहिए। जितनी जितनी देर पे डॉक्टर ने इंटरव्यू पे बोला हुआ है दिखाने के लिए। होता क्या है कि हम डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को
पेशेंट बाद में दिखाने नहीं आता कि कहीं दोबारा जाएंगे, कहीं दोबारा हमें कोरोना ना हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसे डिस्चार्ज होके जाते हो तो जो हमने निर्धारित टाइम दिया होता है उस टाइम पे आगे पेशेंट अपना चेकअप जरूर करवाए। हम उनके टेस्ट करवाएंगे, सीआरपी करवाएंगे, उनका चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, अगर लोड पड़ी तो सीटी स्कैन करवा सकते हैं, तो देखने के लिए कि कुछ आगे तो बढ़ तो नहीं रहा है कुछ। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। संभावनाएं कुछ हैं अभी, आप आने वाले कितने समय तक ये ग्राफ बहुत कम हो सकेगा, या फिर हम कह लें कि दूसरी लहर का जो प्रकोप था वो खत्म हो चुका है? सर ये कहना बड़ा मुश्किल है, मगर हमने क्या देखा है कि पिछले लास्ट 4-5 डेज में जो पेशेंट की संख्या वो जरूर कम हुई है और लोग अवेयर हुए हैं, लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया है। इसका सबसे ज्यादा बचाव जो है वो हमें अगर सारी दुनिया, सारा पंजाब, सारा इंडिया अगर मास्क पहने तो ये सच्चाई है कि इसकी जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है नीचे आ जाएगी। ठीक है, यानी कि सावधानी ही बचाव का एकमात्र उपाय है, और साथ ही साथ हमें वैक्सीन तो लगवानी है, लेकिन बचाव के जो रास्ते बताए जा रहे हैं उनका हमें जरूर पालन करना होगा। लेकिन एक और बड़ी परेशानी अब सामने आ रही है। हाल ही में चर्चा व्हाइट फंगस को लेकर के डॉक्टर हरिंदर अब तेज होने लगी है। ब्लैक फंगस से अभी लड़ाई चल रही है, लेकिन व्हाइट फंगस का मामला जब सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो ज्यादा घातक है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, जो भी फंगस इन्फेक्शन है, चाहे वो व्हाइट फंगस है, कोई भी किसी भी तरह की फंगस है, वो पहले भी घातक थी अगर उसको हम अर्ली ट्रीट नहीं करते। अगर उसको अर्ली ट्रीट कर लिया जाता है, वही मैं कह रहा हूं कि जो पेशेंट घर पे गए हैं, जो पेशेंट कोरोना से संक्रमित थे, वो वापस अगर हॉस्पिटल में आके नहीं दिखा रहे हैं, उनको सांस फूल रहा है, सब कुछ ऐसे फीवर के लक्षण आ रहे हैं, जुकाम हो रहा है, ब्लैक डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो पेशेंट आ नहीं रहे। अगर आएंगे तो व्हाइट फंगस हो या ब्लैक फंगस हो, उस पर काबू किया जा सकता है, मगर अर्ली डिटेक्शन के साथ। अर्ली डिटेक्शन तभी होगा अगर पेशेंट अपना आके फॉलोअप लेगा। अगर वो फॉलोअप में रहेगा डॉक्टर के, तो ऐसा कुछ भी नहीं उनको होने वाला है, उनकी जान जो है सेफ हो जाएगी। ठीक है, और हम अपने सभी दर्शकों से ये कहना भी चाहते हैं कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, अगर आप भी जानना चाहते हैं कोरोना संक्रमण से जुड़ी किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, उसका सवाल का जवाब, तो आप इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं। अगले कॉलर पवन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं ये फंगस के बारे में पूछना चाहता हूँ, जिनकी आंखों में काला मोतियां या सफेद मोतियां हैं, उनको घबराने की कितनी की जरूरत है? सर देखिए, अगर आपके काला मोतिया है या सफेद मोतिया है, अगर आपको कोरोना वायरस नहीं हुआ है और आप ऐसे किसी भी स्टेरॉइड पे नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे रहिए, मास्क पहन के रहिए, ताकि आप कोरोना से बचाव रखें, ठीक है। और व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, ये उनको ज्यादा देखी जा रही है जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे, उनका ट्रीट किया गया और वह बहुत ज्यादा ठीक थे, जिनको ज्यादा से ज्यादा स्टेरॉइड देने पड़े। ये ज्यादातर जो ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, उनमें देखी गई है। अगर आप घर पे रहेंगे, अपना बचाव रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि अलग से कुछ और प्रिकॉशन लेने की जरूरत है हरिंदर जी? मैं पहले कह चुका हूं कि अगर कोई भी पेशेंट अगर कोरोना वायरस से घर गया हुआ है, अगर वो वॉक करना चाहता है तो अपने शूज पहन के वॉक करे, अपने ग्लव्स पहन के वॉक करे, आई ग्लासेस पहन सकता है वो पहन के वॉक करे, ताकि जो ये ब्लैक फंगस है उसको पकड़े ना। ठीक, चलिए एक चीज और भी यहाँ पर जान लेते हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस का जिक्र, लेकिन इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि आपकी आंखों पर इसका ज्यादा असर होता है, नोजल के जरिए ये जो वायरस है वो ज्यादा इफेक्ट करता है। तो अब हमें जो डबल मास्क का जो हम देख रहे हैं स्ट्रैटेजी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मास्क के ऊपर दूसरा मास्क, और फिर मान करके चलते हैं कि हम सुरक्षित हैं, ये कितना कारगर है? डबल मास्क का इस्तेमाल ये कितना सही है? सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक सफेद सा कपड़ा पहन के अपना मुंह ढक लेते हैं, ठीक है, और उसमें कोई बचाव नहीं है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, ये जो 3 प्लाई मास्क मैंने जो पहना हुआ है, कम से कम ये पहना होना चाहिए 3 प्लाई मास्क। उसके ऊपर आप अगर 95 मास्क यूज कर रहे हैं तो वो सोने पे सुहागा है। और डबल मास्क की बात की जाए तो डबल मास्क भी जो होना चाहिए वो 3 प्लाई से कम नहीं होना चाहिए। अगर 6 प्लाई कर देते हो, 3 प्लस कर देते हो, तो आपकी प्रोटेक्शन बढ़ेगी। लेकिन इसमें डॉक्टर हरिंदर, लोगों की एक शिकायत भी होती है कि अगर वो डबल मास्क लगा रहे हैं, जैसे आपने N95 मास्क का भी कहा,
मास्क लगा रखा है, डबल मास्क हो जाते हैं N95 के साथ, तो उसमें सांस लेने में ज्यादा दिक्कत आती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सांस संबंधी कोई और परेशानी हो? सर ऐसा अभी तक कुछ देखा नहीं गया है, पर फिर भी जो 95 मास्क हम पहनते हैं इसकी एक आदत होनी चाहिए और अपना जो SpO2 लेवल है वो चेक करते रहें। अगर किसी को 95 से ज्यादा दिक्कत आ रही है, उसको सांस नहीं ले जा रहा, तो वो सिंपल जो है 3 प्लाई मास्क पहन सकता है, ये भी सेफ है सर। ठीक है, फिर उसको डबल मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सिंपल 3 प्लाई, मैं बार बार कह रहा हूँ 3 प्लाई मास्क पहन। ठीक है, यानी कि डबल मास्क का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कोरोना हुआ था तो अब मैं रिकवर कर गया हूँ। मेरा 22 तारीख को टेस्ट हुआ था, उसके बाद नेगेटिव आया और आप रिकवर हो गया हूँ। ठीक है, तो मैं वैक्सीनेशन कब लगा सकता हूँ? कितना समय हो गया आपको रिकवर हुए? ये 25 दिन हो गए हैं। 25 दिन हो गए हैं। डॉक्टर हरिंदर, 25 दिन हो चुके हैं रिकवर हुए, तो अगर वैक्सीन आपको कब लगवाएं? 25 दिन हो चुके हैं कोरोना वायरस से ठीक हुए, तो आप जो फर्स्ट डोज या जो भी आपकी डोज बनती है वो ले सकते हैं, आप बिल्कुल सेफ है। अच्छा डॉक्टर हरिंदर, एक और भी सवाल है कि जिन लोगों को अभी हाल ही में वो कोरोना संक्रमण से रिकवर हुए हैं, उनको कितने समय बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि 2 महीने तक तो वैसे ही असर रहता है, एंटीबॉडीज आपके शरीर में डेवलप हो गई होती हैं, तो 3 या 2 महीने तक आप वैक्सीन ना लगवाएं, कुछ डिले कर ले तो ज्यादा बेहतर है। क्या ही सही है? सर देखिए, ऐसा माना गया है, ऐसी कुछ स्टडीज भी आई हैं कि जो भी कोरोना वायरस से अभी पीड़ित थे वो ठीक होके गए हैं, उनमें जो एंटीबॉडीज है वो रहती हैं। वो अभी कुछ ऐसी बिल्कुल पर्टिकुलर स्टडी नहीं है कि वो कितने टाइम की रहती है, पर वो रहती है। पर बात क्या है कि अगर हम एंटीबॉडीज अपना टेस्ट करवाएंगे, क्वांटिटेटिव एंटीबॉडीज टेस्ट करवाएं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर एंटीबॉडीज कितनी है, आपके इम्यून सिस्टम ने आपको कितना रिस्पॉन्स दिया है। अगर आपकी एंटीबॉडीज 10 से नीचे आ रही हैं तो आप कोरोना वैक्सीन जरूर लें। और अगर आपकी एंटीबॉडीज मोर देन 50 आ रही हैं तो आप उसको मॉनिटर करते रहें। अगर जैसे वो नीचे जाती हैं तो अपनी वैक्सीनेशन जरूर लें। ठीक है, इस बीच अगले कॉलर गुरमीत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? जैसे मेरी वाइफ की एंटीबॉडी जो है वो 3.25 आई है, मेरी 22 आई है, तो मैं वैक्सीन लगा सकता हूँ या मेरी वाइफ वैक्सीन लगवा सकती है? जो 3.2 है सर, उसकी ना आगे वैल्यू ना कि आपकी 3.2 किस वैल्यू में है। वैसे होता क्या है कि अगर कुछ लैब्स जो है वो 0.8 तक नेगेटिव देती हैं, कुछ लैब्स जो लेस देन 10 जो है नेगेटिव देती हैं। तो सबसे पहले आपको देखना कि आपकी नॉर्मल रेंज है क्या। जो आप अपनी वाइफ की बात कर रहे हैं, अगर उनकी लेस देन 10 वाली रेंज है तो एंटीबॉडी उनमें एंटीबॉडीज नहीं है। और अगर आप कर रहे हैं 22 की बात, तो आपकी एंटीबॉडीज हैं मगर फिर भी कम है, तो आपको जरूर वैक्सीनेशन ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, और वैक्सीन लगवाने से ही आप जो हथियार है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आप बच सकते हैं इस बढ़ते संक्रमण के इस दौर में। लेकिन डॉक्टर हरिंदर, क्या आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जब आप लोग आते भी हैं, सलाह भी लेते होंगे, तो पहला सवाल यही होता है कि क्या, क्योंकि बहुत सारे भ्रम फैलाए गए थे शुरुआत में, कहा गया था कि इस वैक्सीन के लगने के बाद ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो ये भ्रम ही है? सर देखिए, वैक्सीनेशन तो मुझे भी हुई है और 2 हो चुकी हैं, अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हल्का सा फीवर होता है, जॉइंट पेन होता है। हाँ, कई लोगों के मन में सवाल होता है कि हमने कोरोना वायरस ली थी, तीसरे चौथे दिन में पॉजिटिव आ गया। सर देखो, ऐसा होता है कि कोरोना वैक्सीन लेने के तीसरे चौथे दिन पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि आपने कहीं ना कहीं पहले से ही उस कोरोना वायरस की ग्रिप में आ गए थे। क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है कोरोना वायरस का, अगर आप आज किसके कॉन्टैक्ट में आए हैं तो इट विल टेक अराउंड 2 to 14 days टू ब्रिंग द सिम्टम्स। तो इसलिए ऐसा कहीं भी ऐसी स्टडी नहीं आई है कि जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो रहा है। मैं आपको दोबारा बता रहा था कि जो कोरोना वायरस हम वैक्सीन लगाते हैं दैट इज इनएक्टिव वायरस, उससे एक्टिव वायरस का कुछ भी नहीं है। और अगर कोई पॉजिटिव हो रहा है तो उसने कहीं ना कहीं से कोरोना से वो ग्रस्त हुआ है, कहीं से वो कॉन्टैक्ट में आया किसी में, तो वैक्सीन लगाएगा इंडिया तो बचेगा इंडिया। ठीक है, इस बीच हमारे साथ हरविंदर अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है हरविंदर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरे को ना निमोसाइड से रिएक्शन है सर, तो मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लगवा सकते हैं सर। निमोसाइड जो है, आप अगर आपको फीवर आता है तो आपने निमोसाइड नहीं लेनी है, आप उसकी जगह से जो पैरासिटामोल 650 मिलीग्राम है वो आप ले सकते हो जब भी आपको फीवर हो।
ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको जरूर मिला होगा अरविंदर। और जाहिर तौर पर वैक्सीन आपको जरूर लगवानी है, बार बार यही कहा जा रहा है कि वैक्सीन के बिना को नहीं जीत सकते हैं और साथ ही साथ आपको एहतियाती कदम जरूर उठाने होंगे। लेकिन इस दौरान कुछ लोगों का यह भी सवाल होता है डॉक्टर हरिंदर कि हमने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, 10 से 15 दिन भी हो चुके हैं, एंटीबॉडीज डेवलप होने का समय भी हो चुका है, क्या अब मास्क हम इस्तेमाल करें या ना करें, अब छोड़ दें? सर इसके लिए अभी थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उस पर काम कर रहे हैं कि कब मास्क जो हटाना जरूरी मतलब रहेगा। अभी आप मास्क पहन के रहें, क्योंकि काफी तरह के स्ट्रेन जो हैं वो इंडिया में हैं और वो जो हमें वैक्सीन दी गई है वो उस स्ट्रेन पे काम करती है कि नहीं करती, इसकी अभी स्टडी चल रही है। तो जैसे ये स्टडी आएगी वो पब्लिश हो जाएगी। तो अभी मास्क लगाना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरिंदर इस खास सलाह के लिए, बहुत शुक्रिया। आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने हमारे सभी दर्शकों तक सलाह पहुंचाई। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।